से, है ना। यानी एक को दफनाए दूसरे को उठाए। ये मेरा काम ही तो है, नहीं, ये दफनाना। बॉलीवुड है। पाप है हमारे। आपकी पार्टी में मिक्का सिंह आते हैं, आप स्वागत करती हो सारी चीजें, और फिर उसी मिक्का को एयरपोर्ट पहुंच के गाली बकने लगते हैं आप। हाँ, और उसके वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, आप उसके सपोर्ट में क्यों नहीं अब खड़े? आप सुनिए, मिक्का जी ने मैंने उनको बोला हमारा केस खत्म हो गया। हमने उनको है या राखी को टीआरपी बटोरना है? मीडिया मेरी माई बाप है, मीडिया माई बाप है, चाहे वर्ल्ड की कोई भी मीडिया हो, मुंबई की हो, दुबई की हो। लेकिन कभी कभी मीडिया को गाली बकते फिर आप। ओ भाई, मैंने कब बोला? क्या बात? लेकिन वो जब आप लेकिन वो कब्रिस्तान गए तो आप वहाँ पे फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। हाँ, मेरी माँ के साथ दिवाली मैंने मनाई, क्या बुरा है? जब ऐसे त्योहारों में जब इंसान के कोई भी गुजर जाता है, स्पेशली माँ बाप, तो उनको लोग भूल जाते हैं। भाई मैं नहीं भूली, मैं शमशान घाट गई, मिठाइयाँ लेकर गई, फुलझड़ी, मेरा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में। सबसे ज्यादा दफनाए भी हैं, उठाए भी हैं। आपकी टीआरपी भी उठा सकती हूँ, एक थोड़ा पल्लू गिरने की देरी है। क्लीन चिट मिल गई। राखी, क्लीन चिट के लिए कुछ सेटिंग किए थे आपने यहाँ से बैठ के? सेटिंग, हाँ, 3.5 करोड़ का जो मेरे लिए गए थे वो छोड़ने पड़े। धूप में भी समझ रहा था बारिश पड़ रहा है ऊपर से। ये बताइए, आपकी टीआरपी बढ़ाऊं? सबसे पब्लिक पे पूरा विश्वास है। हेलो, बिरयानी और पौवा खा के मत वोट देना। मैं कहती हूँ कि बिहार के इलेक्शन है तो सबको बहुत बहुत मुबारक, एंड जो भी सही नेता है उसे चुन के लाए। आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ जो चेहरा फेस बैठा है उसको किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, राखी सावंत। बहुत बहुत स्वागत है दुबई पे, क्योंकि दुबई से 3 साल बाद जब इंडिया गए तो वहाँ कोहराम मचा के आ गए फिर से। जी, इंडिया जाते मजा आता है। ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है, और अगर टीआरपी की बात करें, टीआरपी क्वीन भी कहा जाता है। आपके टीआरपी बढ़ाओ? कितने ओहदे आप लेंगे? ये बताइए, आपकी टीआरपी बढ़ाओ? सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। 3 मिलियन सॉन्ग जरूरत, आपको इनकी जरूरत थी या आपको इनकी जरूरत थी? 50 मिलियन सर, 50 मिलियन हो गए। हाँ। बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया दुबई का, क्योंकि सारी शूटिंग जो है हमने दुबई में करी है, और यहाँ की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की गवर्नमेंट ने दुबई की लोकेशन जो है ना, समंदर हो, बिल्डिंगे हो, लाइटिंग हो, रेगिस्तान हो, शिपिंग हो, हर चीज बहुत ही अच्छी तरह शूटिंग करी है। मतलब हम लोगों ने एक लोकेशन नहीं छोड़ा, 3 डेज हम लोगों ने शूटिंग करी है 60 डिग्रीज में। तो मजा आया था? हाँ, धूप में बहुत मजा आया था। धूप में मजा आया आपने था? भी देखा गाना? शूट में मजा नहीं आया, धूप में मजा आया था। इनके तो मजे थे। हाँ। सीन में इतने किसी सीन्स इन्होंने कर लिए 50 प्लस। मेरे को धूप में भी रेनी सीजन दिख रहा था। 50 प्लस। हाँ। 50 प्लस, बट काट दिया, काट दिया, कुछ एक टैन रह गया। उस वक्त कुछ मोमेंट था जब ये सीन था, किसिंग सीन, कुछ समझ ही नहीं आया, इतना अच्छा लग रहा था। राखी समझ में नहीं आया? नहीं, इतना अच्छा लग रहा था, धूप में भी समझ रहा था बारिश पड़ रहा है ऊपर से। बॉलीवुड में इतने सारे फेस हैं, राखी क्यों? देखिए, राखी एक ऐसी बंदी है, मतलब मैंने मेरी जिंदगी में, मतलब कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ये एक इंस्पिरेशन है। मतलब राखी का रोल कोई नहीं ले सकता। सलमान भाई इतने लोगों को लॉन्च किए, इतने लोगों को। राखी बोलती नहीं है, हाथ मुट्ठी बंद करके नहीं बोलती नहीं है, बोलती है, जो बोलती है सामने बोलती है, सामने बोलती है, और मुट्ठी लॉन्च करके आधे बॉलीवुड को इन्होंने खड़ा करा है, आधे से ज्यादा बॉलीवुड को। लेकिन कभी भी ये बंदी ने किसी को मतलब बोला नहीं है। और जैसे ही मेरे को लॉन्च किया, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 8 से 10 फिल्म्स साइन भी हो गए, सब राखी की बदौलत है वो। मैसूर का लड़का मैंने चुना इसलिए, उन फिल्म में जितने भी सॉन्ग वो सिग्नेचर हुए हैं उसमें राखी है कहीं? हाँ, उनके साथ भी एक तीन मूवीज है। मैंने कुछ अच्छा कहा हमारे, मैंने कहा मैसूर का लड़का मैंने चुना, कुछ बदले भी लेने थे। बदले तो पूरे हो गए ना अभी। क्लीन चिट तो मिल चुकी है, हरी झंडी पूरी हर जगह से, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे इंडिया जाना हो, मेरे सारे केसेस खत्म होने हो, पूरी क्लीन चिट मिल गई। राखी, क्लीन चिट के लिए कुछ सेटिंग किए थे आपने यहाँ से बैठ के? सेटिंग, हाँ, 3.5 करोड़ का जो मेरे लिए गए थे वो छोड़ने पड़े इंडिया जाने के लिए। कोर्ट से फिर मैंने सब छोड़ दिए, और मैंने कहा कि ये मैसूर से
मैंने कहा इनको लॉन्च किया जाए, हालांकि ये उनके बचपन के दोस्त है मेरे ख्याल से, है ना। यानी एक को दफनाए, दूसरे को उठाए। दूसरे को उठाए। ये मेरा काम ही तो है, नहीं, ये दफनाना। बॉलीवुड है। सबसे उठाना। ज्यादा दफनाए भी हैं, उठाए भी हैं। आपकी टीआरपी भी उठा सकती हूँ, एक थोड़ा पल्लू गिरने की देरी है। ये क्या गिर गया? नागिन तो ऑलरेडी लेके आए हुए हैं आपने। क्या? नागिन तो ऑलरेडी लेके आए हुए हैं। नागिन तो हूँ मैं, है ये ना? क्या है? नागिन कहाँ है? ओ इधर है, नाग इधर बैठा हुआ है जी, अपनी असली जगह पे। असली जगह पे। चलिए हम फिर से चलते मैं हैं। क्लियोपेट्रा लग रही हूँ आज। आपने कभी क्लियोपेट्रा देखी है? वो मौका ही नहीं मिला। इजिप्ट की रानी है। इससे अच्छी रानी अगर बैठी हो तो दूसरी रानी की क्या जरूरत है? तालियां। क्या बात। राखी, हम बात करते हैं, जैसे कि 3 साल बाद आप इंडिया गए, जी जी जी। क्या फील था, क्या मोमेंट था वो? Amazing. उसके बाद साथ में सबसे बड़ा जो त्योहार है इंडिया का, वो भी आपने वहां नहीं, किया। इससे भी बड़ी चीज, 3 साल में अपनी माँ के शमशान घाट में नहीं गई, बस सोचो। क्योंकि मैं इंडिया जाती तो पुलिस पकड़ लेती, क्योंकि मेरे पर केस था। लेकिन मेरी वो बेल जब नहीं आप, हुई थी। लेकिन वो कब्रिस्तान गए तो आप वहां पे फुलझड़ियां जला रहे हैं। हाँ, ये मेरी क्यों? माँ के साथ दिवाली मैंने मनाई, क्या बुरा है? जब ऐसे त्योहारों में जब इंसान के कोई भी गुजर जाता है, स्पेशली माँ बाप, तो उनको लोग भूल जाते हैं। भाई मैं नहीं भूली, मैं शमशान घाट गई, मिठाइयाँ लेकर गई, फुलझड़ी, मेरा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में माँ बाप के अलावा, तो दोनों गुजर गए। नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट का भी 4 दिन पहले का इंटरव्यू, इंडिया का सीनियर जर्नलिस्ट, पॉपुलर, ना आपको उन्होंने टैग भी किया है और उन्होंने विकी कहा है, लालवानी। नहीं, आपको उन्होंने टैग किया, स्पेशल बोला राखी ये इंटरव्यू देखिए, और बुरा लगे तो उसमें माफी भी उन्होंने मांगा है। कहा है राखी अपना करियर बनाने बॉलीवुड में आई थी, लेकिन राखी को सिर्फ अगर किसी ने उठाया है तो वो मीडिया ने उठाया है। टीआरपी अगर मीडिया को बटोरना है या राखी को टीआरपी बटोरना है, मीडिया मेरी माई बाप है, मीडिया माई बाप है। चाहे वर्ल्ड की कोई भी मीडिया हो, लेकिन मुंबई कभी- की हो, लेकिन- दुबई की हो। लेकिन कभी कभी मीडिया को गाली बकते फिर आप। ओ भाई, मैंने कब बोला? क्या बहुत बात से बार कर बोले रहे हो? आप। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं कभी राखी ने मीडिया नेवर। को गाली। जो मेरे मुझे घर घर पहुंचाते हैं, जो देखो यहाँ बैठी हो तो आप मुझे मेरा इंटरव्यू घर घर पहुंचाते हो, तो वहां से मुझे लोगों का प्यार मिलता है। नहीं, आपकी मेरी पर्सनल दुश्मनी है तो बात अलग है, आपको मेरे से दुश्मनी लेनी है ना भाई। सारे मीडिया वाले देखो यहाँ बैठे हैं, सारे मेरे दोस्त हैं। मुंबई में भी इतने मीडिया वाले सारे मेरे दोस्त हैं, ये तो माई बाप है हमारे। आपकी पार्टी में मिक्का सिंह आते हैं, आप स्वागत करती हो सारी चीजें, और फिर उसी मिक्का को एयरपोर्ट पहुंच के गाली बकने लगते हैं आप। हाँ, और उसके वो आपके नहीं, क्यों? सपोर्ट, वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, आप उसके सपोर्ट में क्यों नहीं अब खड़े? आप सुनिए, मिक्का जी ने मैंने उनको बोला हमारा केस खत्म हो गया। हमने उनको इनवाइट किया। नहीं, एक मिनट, देखिए, मिक्का जी को मैंने अपने पार्टी में बुलाया, हम दोनों ने इतना डांस किया, इन्होंने इतनी इनकी तारीफ करी। और सेकंड है, तो बुलाना था ना उनके नहीं, launch एक के सेकंड, लेट मी टॉक, आइदर आई यू टॉक। लिए। ये तो तो मिक्का जी को सेकंड है उनका गाना लॉन्च करना था, तो मुझे बुलाना चाहिए कि नहीं दोस्तों? बुलाना चाहिए ना भाई, इन्होंने सबको बुलाया, मुझे नहीं ये बुलाया। नाजमा के थ्रू इनविटेशन नहीं आया। नहीं, वो बेचारी, उसका नाम मत लीजिए। तो मिक्का जी को मुझे बुलाना चाहिए था। तो भाई, जब मैं आपको मेरी पार्टी में बुला रही हूँ, तो आपको क्या डर था कि सारी मीडिया का अट्रैक्शन मैं ले लूंगी? तो मैं लेती हूँ। रिप्लाई क्या है? उल्टा उसने बोला, तो मेरा बेटा है, मेरे पास मैसेज है, बोलता राखी तू जो करती है ना अच्छा करती। मैंने बोला देखो, मैंने आपका नाम लिया एयरपोर्ट पे, फिर भी आप ही की पब्लिसिटी हुई है। आप समझ रहे हो? मिक्का और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, वो मिक्का है और मैं चिकन टिक्का हूँ। यानी मिक्का और टिक्का की जोड़ी फ्यूचर में दिखेगी कोई सॉन्ग? मैं उनके साथ बहुत अच्छे गाने कर रही हूँ, और डेफिनेटली मिक्का और मेरी जोड़ी हमेशा, वो मेरे पाजी है, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो थोड़ा सा गुस्सा है ना, वो मैंने निकाला एयरपोर्ट पे। उसमें कोई यानी मैंने बोला मुझे सपोर्ट करते हैं शाहरुख, सलमान, आमिर, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यहाँ फराह खान मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं तुम मुझे बुला लेते तो तुम्हारा गाना जो है ना, मैं चांद तक पहुंचा देती, इतना अच्छा फ्लैट बोलती। कहाँ मिल रहा है? फुल फर्निश किधर मिल रहा है गिफ्ट फराह जी की तरफ से? फराह जी ने मुझे इतना गिफ्ट दिया ना, एक्चुअली 3 साल के बाद मैं आई ना इंडिया, तो मेरा घर पूरा कबाड़ा हो गया, कुत्ते बिल्ली घर में घुस गए। बताओ कहां से घुसे, लॉक था, कहां से घुसे गॉड नोज। बट इसकी भी कंप्लेंट किया? हाँ, तो फिर फराह जी ने बोला तेरा सारा घर मैं बना के देती हूँ। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान तो बहुत मतलब अच्छा। इस गाने से इनको बहुत सारी फिल्में मिल बहुत गई। काम मिल गया मेरे को बॉलीवुड में, राखी की तरफ से, इस गाने की तरफ से। मेरी तरफ से नहीं मिला है,
नहीं, ये तो मेरी गॉडफादर है, हमेशा मैं बोलते रहूंगा। मदर है, मदर। हाँ, गॉड मदर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्यूचर प्लान आगे आपके क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि मेरी बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है। अभी एक फिल्म कर रही हूँ जॉनी सिन और मियाँ खलीफा के साथ। मियाँ खलीफा कहाँ से? हाँ, मैं एक फिल्म कर रही हूँ। हम साथ में कर रहे हैं। साथ में? नहीं, अच्छा, आपका भी गेस्ट अपीयरेंस है, वो उसमें साउंड नहीं है। म्यूट रख रहा है उसको। म्यूट रख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, उसका नाम अभी तक टाइटल रखा नहीं है। बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी वीडियो सब कर रही हूँ मैं, बट ये सिर्फ लाइट नेचर है मेरा। मैं लोगों को हंसाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लोग इतने टेंशन में, हार्ट अटैक हो रहे हैं कम एज में, क्या क्या क्या। तो लोग कहते हैं कि अरे हम तो राखी सावंत का इंटरव्यू देखते हैं ना, चाहे फराह खान हो, करण जौहर हो, चाहे सलमान भाई हो। सलमान भाई को पूछा एंटरटेनर कौन है, तो मैंने एक ही में राखी सावंत, राखी सावंत, राखी सावंत। तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और भाई ने जितना सपोर्ट मुझे किया है ना, शाहरुख हो, सलमान हो, रणवीर हो, कोई भी हो, मुझे फराह खान हो, औरी हो, किसका नाम, शिल्पा शेट्टी हो, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। राखी, चलते चलते आखिरी 2 सवाल। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? इंडिया में अच्छा लगता है, दुबई में अभी चलने वाले कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, तो वहां भी आपको फेस करना है मीडिया को अभी जी। तो चलते चलते आखिरी 2 सवाल, इंडिया पे अच्छा लगता है दुबई में? ओह माय गॉड, अरे मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि तो इंडिया है। इंडिया इज द बेस्ट, नो डाउट, बट मुझे पनाह जो है ना, वो मुझे यहाँ मिली है, और मुझे दुबई बहुत ही पसंद है। मैं तो लोगों को कहती हूँ कि हबीबी कम टू दुबई, या हबीबी, या हबीबी, कभी नहीं सुधरेगी राखी, क्या, या हबीबी, या हबीबी, ये उनके सुधरेंगे नहीं कभी। ये मैसेज उनके लिए जो बॉलीवुड में हमेशा आवाज उठाते हैं, ताने मारते हैं राखी को। मुझे क्या ताने मारेंगे ये लोग? क्या मुझे ताने मारेंगे? राखी मैं ये मुझे ताने मारेंगे, मैं इन पे तानियां मारूंगी। ताने, तानिया, सानिया, सारी चीजें मिल जाएगी। बिग बॉस में है ना, बिग बॉस में तो आप जा ही रहे हो ना। बहुत जल्दी वो भी एक बम फोड़ दिया जाए। इतना बड़ा बॉम्ब कि आप सोच नहीं सकते। बिग बॉस में जो मेरी एंट्री है ना, आप सोच नहीं सकते, खतरनाक। स्पेशली मैं दुबई आई ही हूँ इसलिए कि यहाँ पे शॉपिंग कर सकूं, बिकॉज वहां पे मैं 1 हफ्ता रहने, इन्होंने टांग मार दी, मैं बोल नहीं सकती। शॉपिंग कौन करा रहा है ये? नहीं, इन्होंने टांग मार दी, अब मैं बोल नहीं सकती। अच्छा, नहीं बोलना? नहीं, शॉपिंग ये क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा कराएंगे। हाँ। थैंक यू सो मच राखी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।